हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जूनागढ़ किले के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना और कैसे हमें पढ़ना है। जूनागढ़ किले से कई बार कई प्रश्न आए हुए हैं और आगे आने की भी संभावना है। ये एक बहुत अच्छा धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जूनागढ़ दुर्ग, जो कि वर्तमान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। जूनागढ़ को मीन का जेवर, तारामणि या राती गाड़ी का किला भी कहते हैं। तो मीन का जेवर, पहले तो ये वर्तमान बीकानेर जिले में स्थित है। तो बीकानेर, कई बार सवाल मिलान वाले आते हैं, जिसमें एक तरफ शहर या स्थान लिखा होता है और दूसरी तरफ किले का नाम दिया होता है। तो फिर हमें उसको मिलान करना होता है और सबसे सरल सवाल मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि इसमें से हमें एक सवाल भी आता है, एक मिलान भी आता है, तो लगभग हम सवाल को सही कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम जो किले पढ़ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर किलों के स्थान और नाम ही पूछे जाते हैं, यानी कि कहाँ है या किस आकृति का है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। तो बीकानेर में स्थित है, इसे मीन का जेवर कहते हैं। मीन का जेवर, मीन यानी मछली, मीन का जेवर। इसे तारामणि भी कहा जाता है, तारामणि। यह एक पॉपुलर नेम है इसका, राती घाटी का किला, राती घाटी का किला। इस किले का वास्तविक निर्माण करता कहे हम तो महाराजा राय सिंह जी थे, लेकिन उसी जगह पर यह किला बनाया गया था जहां पर पुराना किला राव बीका ने बनाया था। राव बीका जी का भी एक बहुत बड़ा, एक अच्छी रोचक कहानी है कि जब राव बीका जी वास्तव में राव जोधा जी के बेटे थे, तो राव जोधा जी जोधपुर के शासक थे। उस समय दरबार लगा हुआ था और बात दरबार में दरबारी सब बैठे थे और बीका जी तथा उनके चाचा यानी कि जोधा जी के भाई दोनों अकेले में कुछ बात कर रहे थे। इतने में राव जोधा ने कह दिया कि देखो कैसे काका भतीज दोनों एक नया साम्राज्य खड़े करने जैसी बात करे, यानी कि ऐसी बात करें जैसे मानो नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। उस समय राव बीका जी और उनके चाचा दोनों निकल गए, यानी कि उनको हृदय में इतनी जोर से लगी कि उन्होंने एक नया साम्राज्य स्थापित कर दिया। और मानो जैसे जोधपुर जैसा जैसा साम्राज्य स्थापित किया, वैसा वैसा किला भी बनाया और उसी प्रकार एक शहर भी बसाया, जिसका नाम बीकानेर रखा। इसलिए जब राय सिंह जी ने किला बनवाना शुरू किया, तो जो पुराना किला था, यानी जो बीका जी के द्वारा बनाया गया किला था, उसी पर उन्होंने वापस नींव खड़ी की और नया किला स्थापित किया। और हम मान सकते हैं कई हद तक कि इसी कारण इसका नाम जूनागढ़ भी पड़ा होगा। तो जब से ये जूनागढ़ ही कहलाता है, तो इसके वास्तविक निर्माण करता तो राय सिंह जी है, लेकिन पुराने किले पर इस पर निर्माण करवाया गया था। इसके वास्तविक निर्माणकर्ता इसके वास्तविक निर्माणकर्ता महाराजा राय सिंह जी थे।
राजा राय सिंह थे, परंतु यह किला उसी जगह बनाया गया जहां पर राव बीका द्वारा निर्मित पुराना किला बना हुआ था। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि वास्तविक निर्माणकर्ता तो राय सिंह जी थे, लेकिन प्राचीन किले पर इसका निर्माण करवाया गया था। अब इसकी डेट की बात करें कि कब बना था ये किला, तो यह बना था 30 जनवरी 1589 को, यानी कि 30 जनवरी 1589। ये बना था 30 जनवरी 1589 को इसकी नींव रखी गई थी, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी। इसकी हम आकृति की बात करें तो ये चतुर्भुजाकार आकृति, यानी चतुर्भुज जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की आकृति, यानी ये चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार। यह कोई पहाड़ी या कोई ऊंचाई पर बना हुआ किला नहीं है, यह समतल भूमि पर बना हुआ है, लेकिन यह चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए यह धानवन श्रेणी का दुर्ग है। चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यह किला समतल भूमि पर परंतु चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसलिए इसे धानवन श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। धानवन श्रेणी यानी कि मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग धानवन श्रेणी का कहलाता। हम लास्ट में जब सारे दुर्ग खत्म हो जाएंगे उस समय हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें सभी प्रकार के दुर्गों की श्रेणी बताएंगे, जिसमें राजस्थान के अनुसार और अन्य इतिहासकारों के अनुसार हम बताएंगे कि कौन कौन से किस प्रकार से दुर्गों की श्रेणी होती है। तो यह धानवन श्रेणी का दुर्ग है। आप साथ साथ में कुछ कॉपी पेन लेकर बैठे, जैसे जैसे हम लिखाते हैं वैसे ऐसे आप कॉपी में कम से कम नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए तो और भी अच्छा है, लेकिन रफ कॉपी लेकर बैठते तो कुछ लिखते जाएंगे तो आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। यदि आपको एक व्यवस्थित नोट्स चाहिए इसके, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई श्रीकांत रेगर को ज्वाइन करें। उसमें हम राजस्थान की हर वैकेंसी के बारे में आपको सूचना देंगे, किस वैकेंसी के फॉर्म कब आएंगे, कब कौन सी परीक्षा होने जा रही है, किसका सिलेबस कैसा है, या फिर जो मुख्य चाहिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर हर
एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय श्रीकांत रेगर पर डाल देंगे, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन जरूर करें। और इस चैनल की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़े समय बाद हम एक व्हाट्सएप नंबर भी बताएंगे आपको, जिससे आपकी कोई यदि कोई दुविधा होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अगर लिख के भेजेंगे कि सर ये मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे थे जूनागढ़ किले की। जूनागढ़ किले में हमने पढ़ लिया कि ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है। अब हम बात करें कि इसके प्रवेश द्वार कितने, तो इसके प्रवेश द्वार दो हैं। दो प्रवेश द्वार है, जिसमें एक हो जाएगा कर्णपौल और दूसरा हो जाएगा चांदपौल। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे प्रवेश द्वार है, 4-5 प्रवेश द्वार है, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक प्रवेश द्वार है सूरजपौल, उसको याद करना हमें आवश्यक हो जाता है। उसका निर्माण राय सिंह जी ने करवाया था। जब किले का निर्माण, तब वहां पर उस सूरजपौल पर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखाई थी। प्रशस्ति वह चीज होती है जो पत्थर पर उत्कीर्ण की जाती है। पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास प्रशस्ति कहलाता है। तो राय सिंह प्रशस्ति लिखाई गई, और सूरजपौल के दोनों साइड जो मेवाड़ में साका हुआ था, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल मेड़तिया, जो कि जयमल राठौड़ है, जयमल मेड़तिया राठौड़ है, और पत्ता सिसोदिया, उन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है सूरजपौल के दोनों तरफ। हम मान सकते हैं यह प्रेरणा राय सिंह जी को अकबर से मिली हुई होगी, क्योंकि आगरा के किले के बाहर भी सेम टू सेम अकबर ने इन दोनों वीर योद्धाओं का स्टेचू बनाकर लगाया था। बाद में वो शायद तक अब नहीं है, लेकिन यह दोनों मूर्तियां अभी बीकानेर किले के सूरजपौल के दोनों तरफ हैं। तो हम बात करें, यहाँ पर दो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार दो हैं। इसके अलावा यहाँ पर सूरजपौल है, और भी बहुत सारे गेट हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं बनता। जिससे सवाल बनेगा वही याद करेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो आए वही पढ़ना है, जो एग्जाम में आए। हमारे कंटेंट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। आप भले प्रीवियस ईयर के आरएस प्री के पेपर निकाल के देख लेना, हमारे कंटेंट से अगर बाहर हो तो मुझे कमेंट करना कि हाँ सर उस पेपर में आपके कंटेंट से बाहर था। हमारा कंटेंट एकदम ऑथेंटिक है, एक व्यवस्थित बुकों से प्राप्त करके हमने खुद का बनाया हुआ कंटेंट है। तो आप हमारे नोट्स भी देखना, टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करेंगे, और अभी हमारा जो कंटेंट है वो एकदम व्यवस्थित है। तो हम बात करते हैं बीकानेर किले के दो प्रवेश द्वार हैं। तो दो मुख्य प्रवेश द्वार है, दो मुख्य प्रवेश द्वार है। जिसमें पहला है कर्णपौल, और दूसरा है चांदपौल। इसके अलावा यहां पर सूरजपौल है, सूरजपौल के पास राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण है। और इस सूरजपौल के दोनों तरफ सूरज पौल के दोनों तरफ
जयमल मेड़तिया राठौड़, तथा पत्ता सिसोदिया सिसोदिया की अश्वारूढ़ यानी घोड़े पर इस मूर्तियां हैं। तो अश्वारूढ़ मूर्तियां हैं। इस सूरज पॉल के पास ही एक हेरम्ब गणपति जी की मूर्ति, हेरम का मतलब होता है सिंह, शेर पर सवार गणपति जी की मूर्ति पूरे भारत में एकमात्र मूर्ति है जिसमें गजानन जी शेर पर विराजमान है। तो यहाँ पर हेरम्ब गणपति भी है। हेरम्ब गणपति, हेरम्ब गणपति जो कि भारत की एकमात्र गणेश प्रतिमा है, गणेश प्रतिमा है जिसमें गणेश जी शेर पर विराजमान है। हेरम गणपति जी है। इसके अलावा हमारे इतिहासकारों में एक इतिहासकार हुए थे दीनानाथ जी। उन्होंने कहा है कि बाकी जगह तो सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ के महलों की दीवारें बोलती हैं। उनका कथन है कि बाकी दीवारों के तो कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ किले के महलों की दीवारें बोलती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर के महल हैं, उन पर जो नक्काशी डिजाइन है वो बड़ी ही शानदार है, एकदम उत्कृष्ट कह सकते हैं कलाकृति है। उत्कृष्ट कलाकृति के कारण उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ की दीवारें बोलती है। दीवारें वास्तव में बोलती नहीं है कि हाँ ऐसा हेलो हाय करती है, नहीं, हेलो हाय नहीं करती हैं। वहां की दीवारें एकदम साइन मारती है, अचानक अलग ही अनुभव कराती है। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ की दीवारें भी बोलती हैं। तो कथन है ये। सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ किले के महलों की दीवारें बोलती है।
आज हमने जूनागढ़ किले के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। कल हम और नए टॉपिक के साथ आएंगे, अलग अलग किलों के सारे एकदम जो मुख्य मुख्य फैक्ट होते हैं वो सब लेंगे। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे, हमारे कंटेंट में दम हो और आपको लगता है वास्तव में बंदा मेहनत कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों, दोस्तों और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को, ताकि और अन्य लोगों को भी फायदा मिले और हमें भी एक मोटिवेशन मिले। हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे वीडियो के अंदर कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हो और हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छी कोशिश कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो।